गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स देखो, हम पढ़ रहे थे भारत जनता अहम वाला जो चैप्टर, जिसके हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसी से आगे वाले क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, थर्ड वाला यानी फर्स्ट का तो आपको वाचन करना है, पढ़ना है। सेकंड का हमने एक पदेन उतरत वाला था, वो कंप्लीट करवा दिया। जैसा करना है वैसे मैंने आपको समझा दिया था। पहले क्वेश्चन लिखना है और एक पद जैसे मैंने लिखवाया था वैसे आपको इसका आंसर करना है। ठीक है। अगला है पूर्ण वाक्य उतरत, यानी जो आधार है, क्वेश्चन का आधार है, मतलब उसके नीचे अंडरलाइन की थी, है ना। और उसकी जगह जो हमने लिखा था वो तो लिखना है ही है, और उससे पहले का और उसके बाद के बाद का जो भी वाक्य में जो लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, वो आगे पीछे का सारा कंप्लीट करना है। ऐसे होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ठीक है। अब आगे देखो, संधि विच्छेद को भरिए, यही है ना, संधि विच्छेद को भरिए। तो देखो, संधि विच्छेद है, शब्द छूटे हुए हैं। एक एक संधि विच्छेद है, वो हमने करके बताया है। तो उसी तरह से हमें आगे वाले भी कंप्लीट करने हैं। जैसे देखो, एक बताया है विनयोपेता, तो इसका दिया था विनय प्लस उपेता। तो देखो, विनय प्लस उपेता, विनयोपेता पहले हम समझेंगे, साथ साथ में हम जो ग्रामर का टॉपिक आता है उसको साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे। तो देखो, विनय प्लस उपेता है, विनय प्लस, ओके। यहां शब्द क्या था, विनयोपेता। यही है ना, ध्यान से देखेंगे सब इधर। प्रथम पद के अंत में ये में क्या मिला हुआ है, मनन, ध्यान से देखना, पूछूंगी बेटा। अब इससे आगे दूसरे पद के आरंभ में क्या है, पहला पद उ है ना। प्रथम पद के अंत में अ है, दूसरे पद के आरंभ में उ है। तो मतलब प्रथम पद के अंत में अ और दूसरे पद के आरंभ में उ होता है। तो बताओ कौन सी संधि होगी, गुण संधि। वेरी गुड। देखो, उ का इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। अब देखिए, अब देखो, ये हो गया वी न, और ये आधा रह गया ना। ठीक है। अब ए और उ, इन दोनों की जगह हमने क्या बना दिया, ओ बना दिया। तो ये हो गया ओ। ठीक है। अब आगे क्या बचा, पेता प्लस पेता। हम शुरू से वर्ण विच्छेद पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। वर्ण विच्छेद यानी जो वर्ण आधा है उसको स्वर से मिलने पर वो पूरा हो जाता है। अगर स्वर नहीं है तो वो आधा ही रहेगा। ये बात पढ़ते आ रहे हैं ना। अब देखो, ये वर्ण है, ये आधा है। मनन बेटा सामने देखो, ये ए यहाँ, ये में ए नहीं है, इसमें ओ मिल गया, तो ये बन गया यो बन गया ना। किसके अनुरूप, हमारा गुण संधि का जो नियम था उसी के अनुरूप। समझ में आ रहा है। तो अब इधर क्या है, वीन बच गया क्या, पेता। तो हो गया विनयो पेता। क्लियर है ना। इसी तरह हमें बताया है। तो अब इसी तरह ये आगे वाला है, समझ में आया क्या। अब इसी की तरह हमें आगे करने हैं। जैसे इसमें उपेता है, क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ का। ठीक है। अब आगे दिया है कुसुमादपि। देखो, शब्द दिया है कुसुमादपि।
हमें ये नहीं देखना है कि खालिस्तान में क्या भरना है, हमें नई सीरीज से करना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका टुकड़े कैसे होंगे, किस संधि का ये रूप है, इसमें जो लिखा क्या, प्रथम पद क्या है, दूसरा क्या है, प्रथम में क्या बनना, दूसरे, ये नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ ये करना है कि कुसुमादपि ये शब्द है, पद है, इस पद का हमें विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसमें पहले तो हम अपी निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया अपी। अब ये इसमें द बचा है, द में से अ निकाला है ना। ठीक है, तो ये हो गया नियम। देखो हमने पढ़ा था जसत्व का नियम, जसत्व संधि, उसका नियम क्या था, पहले नियम बता देती हूँ, उसके बाद में पूछूंगी आपसे कि प्रथम पद में द की जगह क्या आएगा। क्लियर, देखो जसत्व संधि का नियम ये है व्यंजन संधि। ठीक है, जसत्व संधि का नियम ये था कि मतलब वर्ण का पहला, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग जानते हो, जैसे क ख ग घ ङ, इसको बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग, वर्ग में पूरे ङ तक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे च वर्ग है, च से लेकर ये तक च वर्ग, त से लेकर अण तक त वर्ग, त से लेकर न तक त वर्ग, प से लेकर म तक प वर्ग। समझ गए। अब देखो वर्ग का, कोई सा भी वर्ग का पहला अक्षर या पहला वर्ण, कोई भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क च ट त प, क च ट त प। ठीक है, और अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, तो क का तीसरा ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब, ज ग ज ड द ब, क च ट त प को ग ज ड द ब में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आ रहा है। वर्ग का पहला अक्षर है, व्यंजन संधि में जशत्व संधि का नियम है कि वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। वो कौन सी संधि होगी, जसत्व संधि होगी। क्लियर। अगर मान लो क आ गया तो विच्छेद किया हमने, विच्छेद में क आया हुआ है, अब हमें मिलाना है तो हम उसको क की जगह ग कर देंगे। विच्छेद मतलब पद है, पद में च है, अगर हम उसका विच्छेद करेंगे तो च का हम ज बना देंगे, च को ज में बदल देंगे। विच्छेद में त है तो सम्मिलित रूप पद बनाएंगे तो ड बना देंगे। विच्छेद में त है तो द बना देंगे, विच्छेद में त है तो द बना देंगे, और जो पद युक्त शब्द है उसमें द है तो उसको किस में बना देंगे, त में बना देंगे। क्लियर। प को ब में बदल देंगे। अब भी आप बताओगे कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, कुसुम मा त। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, कुसुमार प्लस अपी। समझ में आया क्या। ये इतनी बात मैंने इसीलिए बताई है ताकि आप रटो नहीं, समझो, समझ के करना है हमें। लिखा लिखाया जो है ना उसको नोट नहीं करना है, साथ साथ में हमें इसको क्लियर भी करते जाना है। समझ में आया कि नहीं, आ गया। प्रथम वर्ग का पहला अक्षर है वो अपने ही वर्ग के, ये नहीं कि क्या है वो द में बदल गया, नहीं, द में कौन बदलेगा, त ही बदलेगा। ट है वो किस में बदलेगा, ड में बदलेगा। च है वो ज में बदलेगा। क है वो ग में बदलेगा, और प है वो ब में बदलेगा। एक छोटा सा पद उदाहरण एक और बताती हूं मैं आपको, जगत प्लस ईश, ईश है,
संधि युक्त विच्छेद है, ये विच्छेद है, इसी संधि का उदाहरण है ना। अब आप इसका संधि युक्त मतलब संधि पद बनाओगे, बताओ क्या बनेगा? जगदीश। कैसे बनाया? तय की जगह है द आ गया, पहला वर्ग है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल दिया, तो क्या हो गया? जगदीश। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर आपको संधि भी पूछे इनमें, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। ऐसे मुख बधिर बन के मत बैठो बेटा, समझा रहे हूँ, इतना अच्छा आपको समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, भूलो नहीं कभी भी। विनय प्लस उपेता, विनयोपेता। ए या आ के बाद में अगर उ या उ आता है तो ओ आदेश हो जाता है, ई या ई आता है तो ए आदेश हो जाता है, तो वो गुण संधि का ही उदाहरण होगा। क्लियर? तो इसमें भरो कुसुमात प्लस अपी। समझ में आया? अब नेक्स्ट वाला है चिन्होभ्युभयम। क्या हो जाएगा? चिन्होभ्युभयम। पहचान कैसे करनी है? यण संधि पढ़ी थी ना? क्या पढ़ा था? ये र ल व से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वो किसका उदाहरण होगा? यण संधि का। तो यहाँ ये है, ये से पहले आधा अक्षर है, तो हमें ये तो पहचान हो गई कि ये यण संधि का उदाहरण है। अब यण संधि का उदाहरण तो, लेकिन उसको विच्छेद करने के भी कुछ नियम होंगे, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये ई, ध्यान से देखना, आपसे करवाऊंगी, ये पहले समझा रहे हैं इसका नियम। प्रथम पद के अंत में, कहा? प्रथम पद के अंत में ई, उ, री और लरी, संस्कृत का ही नियम है। ई, उ, री, लरी वर्ण आते हैं, कहाँ आते हैं? प्रथम पद के अंत में। टुकड़े करेंगे, पहला दो पद होते हैं, एक तो प्रथम पद होता है जैसे ये, एक दूसरा पद होता है। ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण होगा वो इनमें से कोई एक वर्ण होगा, ठीक है? तो इनमें से कोई सा भी अगर वर्ण आ जाए तो हम किस में बदलेंगे? ई को तो हम ये में बदल देंगे, उ को व में बदल देंगे, री को रै में बदल देंगे और लरी को ल में बदल देंगे। आपने वर्णमाला में एक ये वर्ग वाला पढ़ा था, ये र ल व, ये व र ल। हिंदी में तो आप पढ़ते हो ये र ल व, ऐसे पढ़ते हो ना। संस्कृत में इसका क्या होगा? ये व र ल, ये व र ल। चले आगे। दूसरा पद स्वर होगा, क्योंकि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर कोई भी होगा, अगर ई के बाद में, ये ई के बाद में अगर ई ही आ रहा है, अगर समान स्वर होगा तो वो तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर स्वर कौन सा आएगा? असमान स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ई है तो इधर ई को छोड़कर बाकी ए या आ या फिर उ, ए, ओ कुछ भी आ सकता है ना? तो प्रथम पद के अंत में अगर ई है, ई का ये, उ का व, री का र, लरी का ल आदेश हो जाता है। वैसे संधि में आपको अलग से करवाऊंगी, अच्छे से करवाऊंगी, लेकिन यहाँ क्लियर हो जाए, है ना? अब देखो, ये उ निकाल लेते हैं, है ना? उ निकाले तो क्या हो जाएगा? उभयम। क्या हो जाएगा? उभयम। अब यहां पर उ निकाल लिया
उभयम हो गया। अब ये चिन्हों में है क्या, है म्यू है, मैं है, ठीक है। तो चिनोम तो कुछ शब्द होता ही नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा, चिनोमी। क्या करोगे, चिनोमी। हमें ई क्यों लगाया, क्योंकि हमें यण संधि का उदाहरण आगे ये लिखा हुआ है, तो ये है वो किस में बदलेगा, ई में बदल जाएगा। क्लियर, ई क्यों आया है, ये बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि ये ई है वो ये में बदलेगा, तो सामने ये है तो ये का हमने ई बना दिया, ये का ई का ई, व का उ का व, री का रे, री का रे, लरी का ले का लरी। समझ रहे हो ना, ये इसमें बदलेगा। अब देखो ये हो गया चिनोमी, छोटी है ना, चिनोमी प्लस उभयम। समझ गए। अब हम इसको देखो, मैं में ई मिली हुई है, क्या मिली हुई है, ई है, आगे क्या है, उ है, ई को किस में बदला, ये में उ आ गया, यू बन गया। मिला कि नहीं मिला, समझ में आया। चले आगे, अब आगे वाला है नृत्यैर्मुग्धम। नृत्यैर्मुग्धम हो गया। इसमें कौन सी संधि है, नहीं, र है क्या सामने, र को पीछे छोड़ेंगे, हम बनाएंगे क्या, मुग्धम। पहले तो हम निकाल देते हैं मुग्धम। अब बच गया क्या, नृतैर। अब हम देखो ऐसे तो लिख नहीं सकते, नृतैर ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, तो हम इसका विसर्ग में बदल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये नृतैहि प्लस मुग्धम, विसर्ग का र आदेश हो गया तो ऋत्व विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग का क्या हो गया, र हो गया, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग भी कौन सी, ऋत्व विसर्ग संधि हो गई। क्लियर। प्रथम पद के अंत में पढ़ा ना, नृत्यैहि क्या बोलते हैं, और उसमें कला से मुग्ध है, नृत्य से मुग्ध है, और मोहित है जनता, और किससे मोहित है, काव्यैहि, काव्यैहि मुग्धम, नृत्यैहि मुग्धम, और क्या आएगा, अरे 3 चीजों से मोहित थी जनता, गीतैहि मुग्धम, गीतों से। तो देखो ध्यान से देखना, प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग आता है तो वो विसर्ग संधि का नियम होगा। प्रथम पद के अंत में विसर्ग आता तो वो कौन सी संधि का नियम है, विसर्ग संधि का नियम है। और वो विसर्ग है उसको हम किस में बदलेंगे, अगर विसर्ग ये र है, र में बदल गया तो ऋत्व विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग को हमने स में बना दिया तो सत्व विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग को हमने क्या बना दिया, विसर्ग का विसर्गी रहा तो विसर्ग संधि हो गई, है ना। तो ये कौन सी संधि हो गई, ऋत्व विसर्ग संधि। क्लियर। चले आगे, अब आगे देखो, प्रकृति रस्ती, प्रकृति रस्ती, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, र में ए मिला हुआ है, इधर इसको सब मतलब परिपूर्ण शब्द बनाएंगे तो अस्थि होगा, अस्थि होगा ना, तो यहाँ पर तो हो गया अस्थि, ठीक है। अब इधर है प्रकृति शब्द है, बच गया क्या, प्रकृति,
प्रकृति बच गया ना। अब बच गया क्या, आधा र बच गया, तो इसको हम विसर्ग में बना देंगे, तो ये भी कौन सी संधि हो गई, ऋत्व विसर्ग संधि हो गई। समझ में आ रहा है मनन बेटा, समझ में आ रहा है। अब आगे वाला है लोक क्रीड़ा सक्ता। लोक क्रीड़ा सक्ता, अब इसमें बताओ आप कौन सी संधि है। देखो आशक्ता, क्या बनाएंगे, पहले तो हम लोक क्रीड़ा, लोक क्रीड़ा संपूर्ण शब्द है तो बनाएंगे लोक क्रीड़ा। आगे क्या बनाएंगे, आशक्ता, क्या होगा, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कैसे, देखो प्रथम पद के अंत में ड में क्या मिला हुआ है, आ, ड में क्या है, आ, दूसरे पद के आरंभ में ऑलरेडी आ है, ठीक है, तो आ प्लस आ, इन दोनों के मिलाने पर क्या बना, आ। पहली बात तो ये कि दोनों समान स्वर, प्रथम पद के अंत में भी है, दूसरे पद के आरंभ में भी आ है। ए या आ में से कोई सा विवरण हो तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, अगर आ हो तो भी आ ही आएगा। क्लियर, कौन सी संधि हुई इसमें, दीर्घ स्वर संधि हुई। ओके, हो गया ना सभी का। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य पदानी मेलित, विशेषण और विशेष्य पद को मिलाना है। विशेषण जानते हो, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द है उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें बताया है विशेषण और विशेष्य शब्दों को मिलाना है अपने को, तो सुकुमारा, तो यहाँ पर सुकुमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत जनता, भारत जनता हो जाएगा क्या, सुकुमारा भारत जनता। आगे है सहजा, सहजा क्या होता है, स्वभाव होता है, सहजा प्रकृति, सहजा प्रकृति। नेक्स्ट है विश्वस्मिन, विश्व को क्या कहेंगे, जगती यानी संसार, विश्वस्मिन यानी जगती, ठीक है। नेक्स्ट है समम, समम यानी क्या हो जाएगा, संपूर्ण जगत, समम यानी क्या होता है, संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत। नेक्स्ट है समस्ते संसारे, समस्ते संसारे। और भी बच गया क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ का, समान 6 का, समानार्थक पदानी मेले, सामने दिए गए शब्द आपके अव्यवस्थित दिए गए हैं, मिलाकर नहीं दिए गए, मिलाना आपको है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी एक एक से, तो देखो
जगती का मतलब क्या होता है? जगती का समानार्थक शब्द बताओ। संसारे। तो जगती का क्या हो जाएगा? संसारे। नेक्स्ट है कुलिसात वज्रा, यानी कुटिल। कुटिल क्या है? मतलब वज्र के समान कठोर होता है, स्वभाव है बड़ा कैसा होता है? कठोर होता है। तो कुलिसात यानी कठोर। और कठोर शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वज्रात। नेक्स्ट है प्रकृति स्वभाव। स्वभाव। नेक्स्ट है चक्षुषा यानी नेत्रेण। तटीनी नदी। इसी के आगे लिख रही हूं। आगे है वसुंधराम। वसुंधराम यानी क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन बचा है। उचित कथनानाम समक्षम अनुचित कथनानाम समक्षम न, यानी जो सही कथन है उसके सामने आम, और जो गलत